अनन्या 10 साल की एक दुबली पतली शांत सी बच्ची थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक ही सा भाव रहता, न खुशी न उदासी, बस एक गहरी सी कालीपन की परछाई। उसके स्कूल वाले और मोहल्ले वाले उसे बिना मन की बच्ची कहते थे, और शायद ये शब्द अनन्या ने इतने बार सुन लिया थे कि अब उसे फर्क भी नहीं पड़ता था। अनन्या की दुनिया बहुत छोटी थी। स्कूल, घर और उसके कमरे की खिड़की से दिखता नीम का पेड़। उसी पेड़ पर बैठी चिड़ियों को वह चुपचाप निहारती रहती थी। उसके माता पिता दोनों नौकरी करते थे, सुबह जल्दी निकल जाते थे और शाम को तक घर लौटते। वे उससे प्यार से तो करते थे, लेकिन समय हमेशा कम पड़ जाता, और धीरे धीरे अनन्या ने भी अपनी छोटी छोटी बातों को महसूस करवाना कम कर दिया। उसने आदत डाल ली कम बोलने की, कम मांगने की, कम खुश होने की। अनन्या की चुप्पी, क्लास में सब टीचर कुछ पूछती, अनन्या बस खड़ी हो जाती और धीरे से सिर हिलाकर पता नहीं कह देती। बच्चे कभी कभी हंसते, कभी चिढ़ाते, तुम्हारा मन कहाँ रहता है अनन्या? तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगता क्या? अनन्या जवाब नहीं देती। वह बस अपने काफी में छोटे छोटे गोल बनाती रहती, कागज पर, जैसे अपने खाली दुनिया को गोल घेरों में कैद कर रही थी। टीचर नीना मैम की नज़र अनन्या पर हमेशा रहती। उन्हें ही लगता था कि यह बच्ची कुछ कहना चाहती है, पर शब्द उसके पास नहीं है। एक दिन उन्होंने अनन्या को रोक लिया। अनन्या, तुम कभी खुश क्यों नहीं होती? कोई बात परेशान करती है? अनन्या ने धीरे से सिर झुका लिया। बोल सकती हो, मैं डांटूंगी नहीं, मैम ने नरमी से कहा। पर अनन्या बोली ही नहीं। बस कुछ पल बाद उसके फुसफुसाते हुए कहा, मन नहीं करता मैम। यह सुनकर नीना मैम का दिल कस गया। इतनी छोटी बच्ची और इतना भारी वाक़े, घर की दुनिया। शाम को जब माँ पापा आते, वह अपना होमवर्क पूरा करके मेज पर रख देती। माँ खाना बनाती, पापा मोबाइल पर ऑफिस की मेल देखते। एक बार माँ ने कहा, अनन्या तुम खेला करो, बाहर जाया करो। अनन्या ने धीमे से सिर हिला दिया, मन नहीं करता। माँ को लगा शायद स्कूल में कुछ हुआ है, पर अनन्या जैसे ताले में बंद हो चुकी थी, जिसकी चाबी किसी के पास नहीं थी। उसका कमरा उसके लिए सबसे सुरक्षित जगह थी। दीवारों पर उसने कोई पोस्टर नहीं लगाया था, न खिलौने बाहर रखे थे। बस खिड़की के पास एक छोटा सा स्टूल था, जिस पर वह बैठकर घंटों पेड़ को देखती रहती। नीम का पेड़, जिस नीम के पेड़ को वह हमेशा देखती, वह अनन्या का एकमात्र दोस्त था। उसकी हिलती पत्तियां, उसकी शाखाओं पर बैठी चिड़ियाँ, उन्हें देखकर उसे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिना कुछ कहे भी मन से बात करती हैं। कभी कभी हवा चलती और पेड़ की टहनियाँ आवाज़ करती, सर 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 सर। अनन्या को लगता
जैसे पेड़ उससे कह रहा हो, मैं हूं न, तुम अकेली नहीं हो। लेकिन पेड़ की बातें भी अनन्या के मन को पूरी तरह नहीं भर पाती हैं। एक नई शुरुआत। एक दिन स्कूल में आर्ट प्रतियोगिता रखी गई। सभी बच्चों ने तरह तरह की पेंटिंग बनाई। घर, सूरज, नदियाँ, फूल, जानवर। नीना मैम अनन्या के पास आए। तुम भी बनाओगी अनन्या? अनन्या ने पेंसिल उठा तो ली, पर कैनवास पर कुछ बना नहीं रही थी। मैम ने प्यार से पूछा, क्या बनाना चाहती हो? अनन्या ने धीरे से कहा, कुछ नहीं। कुछ नहीं भी कुछ होता है, मैम ने मुस्कुराकर कहा। तुम्हारे मन में जो भी है बस उसे उतार दो। पहली बार अनन्या ने कैनवास की सफेदी को ध्यान से देखा। उसने पेंसिल उठाई और बनाना शुरू किया। कुछ ही देर में कैनवास पर नीम का पेड़ उभर आया, लंबा, शांत, अकेला। उसके नीचे एक छोटी सी लड़की बैठी थी, जो पेड़ की ओर देख रही थी। बिल्कुल वही मुद्रा जिसमें अनन्या रोज शाम को स्टूल पर बैठती थी। नीमा मैम ने चित्र देखा और चकित रह गई। ये तुम हो? अनन्या ने सिर झुका लिया, पर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। शायद महीनों बाद पहली बार प्रतियोगिता का परिणाम। हालांकि प्रतियोगिता में कहीं रंगीन चमकदार पेंटिंग थी, लेकिन जजों को अनन्या की पेंटिंग ने सबसे ज्यादा छुआ। उसे पहला पुरस्कार मिला। स्टेज पर जब उसका नाम पुकारा गया, वह हिचकते ऊपर गई। भीड़ तालियां बजा रही थी, लेकिन अनन्या की आंखें भीड़ में किसी और को पड़ रही थी, माँ और पापा को। वे दोनों आश्चर्य से देख रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आया कि उनकी चुप बच्ची के भीतर इतना सब छिपा है। पुरस्कार लेते समय अनन्या ने पहली बार भीड़ की ओर देखकर मुस्कुराया। बहुत छोटी सी, लेकिन दिल छू लेने वाली मुस्कान। घर पर बदलाव। उस शाम घर में एक नया माहौल था। माँ ने अनन्या को गले लगाया। तुम कितनी अच्छी आर्टिस्ट हो, हमें पता ही नहीं था। पापा ने प्यार से उसके बाल सहलाए। कभी हमें भी अपनी दुनिया दिखाया करो। अनन्या का मन हल्का हो गया, लेकिन अभी भी कुछ था जो उसे पूरी तरह खोल नहीं पा रहा था। नीना मैम की चिट्ठी। अगले दिन नीना मैम ने अनन्या की माँ को स्कूल बुलाया। उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा,
आपकी बेटी बहुत संवेदनशील है। उसे ध्यान, प्यार और थोड़ा सा साथ चाहिए। वह अंदर बहुत कुछ महसूस करती है पर बोल नहीं पाती। माँ पापा दोनों को जैसे अपनी गलती समझ आ गई। वे काम में इतने डूब चुके थे कि अनन्या की चुप्पी को ही उसका स्वभाव मान लिया था। उस दिन के बाद उन्होंने रोज समय निकालकर अनन्या से बात करना शुरू किया, चाहे थोड़ी देर ही सही, लेकिन पूरा मन लगाकर। एक रात माँ ने अनन्या को कहानी सुनाने की कोशिश की। पहले तो अनन्या ने कहा, मन नहीं करता, पर फिर धीरे धीरे वह माँ के पास खिसकर बैठ गई। माँ ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। अनन्या ने पहली बार कहा, माँ, मैं रो सकती हूँ? माँ का दिल टूट गया। बिल्कुल बेटा, रो लो, मैं हूँ। और फिर अनन्या फूट फूट कर रोई। महीनों, शायद सालों का जमा हुआ दर्द, उसके आंसू, उसके भीतर की नमी बर्फ को पिघला रहे थे। उस रात अनन्या की दुनिया थोड़ी मुलायम हो गई, थोड़ा गर्म, थोड़ा सुरक्षित। समय के साथ अब अनन्या बात तो बहुत नहीं करती थी, पर पहले जैसी बिना मन की भी नहीं थी। उसके कमरे की दीवार पर अब पेड़, चिड़िया और छोटे छोटे पोस्टर लगने लगे। माँ पापा हर सप्ताह उसे किसी पार्क, आर्ट गैलरी या लाइब्रेरी ले जाते। नीना मैम उसे स्कूल की आर्ट टीम में लेने लगी। अनन्या धीरे धीरे खिलने लगी, जैसे नीम की शाखाओं से नई खोपले निकलती हैं। एक नई रोशनी। एक दिन स्कूल में अपनी कहानी लिखो का प्रोजेक्ट दिया गया। अनन्या ने अपनी कहानी का नाम रखा, वो पेड़ जिसने मुझे सुना। उसने लिखा, कभी कभी हम बोल नहीं पाते, लेकिन चीजें हमें सुन लेती हैं। पेड़, हवा, चिड़िया और कभी कभी लोग भी, अगर वे सच में सुनना चाहे। उसकी कहानी पढ़कर नीना मैम रो पड़ी। उन्होंने अनन्या से कहा, अब तुम्हारे मन में बहुत कुछ है अनन्या, और तुमने उसे दुनिया से साझा करना शुरू कर दिया है, यही बहादुरी है। अनन्या मुस्कुराई, इस बार पहले से बड़ी मुस्कान, और उसके अंदर एक हल्की सी रोशनी फैल गई। कहानी का सार। अनन्या कभी बिना मन की नहीं थी। उसका मन हमेशा से भरा हुआ था। बस किसी ने उसे समझने, सुनने और महसूस करने की कोशिश ही नहीं की थी। जब उसे समझने वाले लोग मिले, उसका मन खुला, उसकी चुप्पी टूटी और उसकी दुनिया रंगों से भर गई। आपको कहानी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। सभी अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए, समझे।